नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रेम संबंधों में सफलता क्यों नहीं मिलती है? जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ असफलता का सामना करना पड़ता है, या आप धोखे के शिकार हो जाते हैं, या फिर आपका प्रेम संबंध कुछ दिन, महीने या साल तक तो ठीक चलता है, लेकिन एकाएक चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और किसी न किसी कारणवश आपका वो रिश्ता टूट जाता है और आप अपने प्रेमी से विवाह नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? आज के इस वीडियो में जानेंगे और बात करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। प्रेम प्रसंग और प्रेम का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और प्रेम के अलावा पंचम भाव से हम बुद्धि, संतान, विवेक, इष्ट देव, विद्या योग, शास्त्रीय निपुणता, खेलकूद, मध्यम स्तर की शिक्षा जैसे 10th क्लास तक की शिक्षा, सट्टा, लॉटरी, जनता का धन, मंत्र शक्ति, संतान सुख, गर्भ धारण शक्ति, प्रेम और प्रेम विवाह का भी विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ प्रेम संबंधों के बारे में कि क्यों हमें प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है। क्या ऐसे योग होते हैं, क्या ग्रह स्थिति होती है कि हमें प्रेम संबंधों में असफलता का सामना करना पड़ता है? चलिए जानते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव से। अगर पंचम भाव पे किसी वक्री ग्रह की दृष्टि हो, या पंचम भाव में कोई वक्री या नीच राशि का ग्रह विराजमान हो, या पंचमेश स्वयं वक्री हो, या किसी दूसरे वक्री ग्रह से प्रभावित हो, या अपनी नीच राशि में हो, या अंशों में कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रेम संबंधों में जो निराशा ही हाथ लगती है। पंचम भाव या पंचमेश पाप कर्तृदोष में हो, या किसी पाप प्रभाव में हो, या पंचमेश अस्त हो, या पंचमेश का त्रिक भाव में होना, या पंचमेश अपनी शत्रु राशि में हो और राशि स्वामी से तात्कालिक मित्रता में ना हो, तो हमें प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है। पंचमेश जिस राशि और नक्षत्र में है, उस राशि और नक्षत्र का स्वामी अगर कमज़ोर हो, पंचम भाव सुषुप्ति अवस्था में हो, तब भी हमारा जो प्रेम संबंध है वो सही से नहीं चल पाता है। अगर पंचमेश त्रिक भावों यानी कि 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो, या इन भावों का स्वामी पंचम भाव में हो, तो भी प्रेम संबंध ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। अब जैसे पंचम भाव का संबंध 6वें भाव से बने तो लड़ाई झगड़े या किसी शत्रु के कारण प्रेम संबंध टिक नहीं पाता है। अगर पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव से बने तो अचानक किसी न किसी कारण से ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि अचानक घटने वाली घटनाओं के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। अब अगर पंचमेश का संबंध 12वें भाव से हो, तो 12वां भाव है नुकसान का, व्यय का, तो यहाँ भी प्रेम संबंधों का व्यय या नुकसान हमें उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ 12वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, या पंचम और द्वादश दोनों भावों का स्वामी शुक्र है, जैसे मिथुन लग्न में ऐसा होता है, और शुक्र वैसे भी द्वादश भाव में कारक होता है, लेकिन शुक्र यहाँ पीड़ित या कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर यह शुक्र कमज़ोर पीड़ित होगा तो आपको अपने प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलेगी। अगर शुक्र पूर्ण बलाबल के साथ बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो आपको प्रेम संबंधों में सफलता ज़रूर मिलती है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आपका पंचमेश 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठता है और कमज़ोर अवस्था में है, साथ ही राहु, केतु या शनि से प्रभावित है, तो आपका लव रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाता है। यानी कि समझिए कि ख़त्म ही समझिए। अगर आपका जो पंचमेश है 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और कमज़ोर अवस्था में है, साथ ही राहु, केतु या शनि से दृष्ट है या युति में है, तो आपका लव रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब अगर पंचम भाव में विष दोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष, अंगारक दोष, पितृ दोष, बाकी अन्य कोई भी दोष बने, या इस दोष की दृष्टि पंचम भाव पे पड़े,
तब भी हम प्रेम संबंधों में कामयाब नहीं हो पाते हैं, या हमारे प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जन्म कुंडली में शुक्र का पीड़ित या कमज़ोर होना भी कहीं ना कहीं हमारे प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न करता है। अब अगर पंचम भाव या पंचमेश पर शनि का प्रभाव हो, जैसे शनि पंचम भाव में हो, या पंचम भाव पर शनि की दृष्टि हो, या शनि पंचमेश के साथ हो, या पंचमेश पर दृष्टि डाल रहा हो, तो शुरुआत में आपको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, तो उसमें भी शनि विलंब करेगा। और आपका पंचमेश बलवान हुआ तो संघर्ष का सामना करते हुए विलंब से ही सही आपका विवाह अपने प्रेमी से अवश्य होता है, लेकिन पंचमेश बलवान अवस्था में होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब अगर पंचम भाव या पंचमेश पर राहु का प्रभाव किसी भी प्रकार पड़ रहा हो, तो आप जल्दबाज बन जाते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई उल्टा सीधा काम भी आप कर सकते हैं, और आपको सफलता तभी मिलती है जब आपका पंचमेश और पंचम भाव बलवान अवस्था में हो। अब अगर केतु आपके पंचम भाव या पंचमेश के साथ किसी भी प्रकार संबंध बनाता है, तो शुरुआती जीवन में तो आपका प्रेमी आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप अपने प्रेमी से अलग हो जाएंगे। या तो आपका अपने प्रेमी के साथ रहने का मन नहीं करेगा, या आपका प्रेमी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आप और आपका प्रेमी ना चाहते हुए भी अलग अलग होने पर, अलग अलग रहने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए अब पंचम भाव को सप्तम भाव से भी थोड़ा जान लेते हैं कि आप अपने प्रेमी को पाने के लिए कितना प्रयास या पराक्रम करेंगे। और इसकी जानकारी के लिए आप अपने सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव और सप्तमेश जितना मजबूत होगा, आप भी अपने प्रेमी को पाने के लिए उतने ही मजबूत इरादों वाले होंगे, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो पंचम भाव का पराक्रम है। अब अगर आपका पंचमेश सप्तम भाव में हो और सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो, या सप्तमेश पंचम भाव में हो और पंचमेश कहीं अच्छी स्थिति में हो, और दोनों में से कोई भी पाप प्रभाव में ना हो, तो आप अपने प्रयास से अपने लव पार्टनर को आसानी से पा लेते हैं, यानी कि आपका विवाह अपने प्रेमी से हो जाता है। पंचम भाव और पंचमेश पर अगर एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि है और कुंडली में शुक्र बली है, तब भी आप अपने प्रेमी को पाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन शुक्र का कुंडली में बली होना बहुत आवश्यक है। अब आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो पंचम भाव है वो सप्तम की आय है, यानी सप्तम का आय भाव बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें किसकी आय करनी है जिससे कि सप्तम भाव हमारा मजबूत हो, यानी कि हमारे रिश्ते के बीच में जितना प्रेम होगा, जितनी प्रेम की आय होगी, उतना हमारा सप्तम भाव जो है वो स्ट्रोंग बनेगा, मजबूत बनेगा। और सप्तम भाव को मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे पंचम भाव और पंचमेश का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अब अगर आपका पंचम भाव और पंचमेश कमज़ोर या पीड़ित है, तो पंचमेश के आराध्य देव की पूजा करें, आराधना करें, और पंचमेश के बीज मंत्र का जाप करें। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव सुसुप्ति अवस्था में है, तो सूर्य को मजबूत करें। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि पंचमेश के आराध्य देव की हमेशा पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पंचमेश हमारा इष्ट होता है और पंचमेश के आराध्य देव हमारे इष्ट देव होते हैं। अतः पंचमेश का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप भी देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश कैसी स्थिति में है। और अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।